बिल्डर के रवैये से नाराज फ्लैट बायर्स ने मदद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स की पूरी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया और अपनी देखरेख में फ्लैट बनाने का जिम्मा एनबीसीसी को दिया। अब गुड न्यूज ये है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली के 2 प्रोजेक्ट्स में कई खरीदारों को उनके आशियाने की चाबी मिल गई, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। हमने 28 अगस्त 2012 में बुक कराया और अब 2022 आ गया है, अगस्त भी आने वाला है, लेकिन हमें पोजीशन लेटर मिल गया है। सैटरडे को जो फंक्शन हुआ था 17 को, तो उसमें हमें पोजीशन लेटर मिल गया है। उम्मीद है हमें कि एनओसी भी मिल जाएगी और हम अब शिफ्ट कर पाएंगे। इन लोगों के लिए लड़ाई आसान नहीं थी, मगर लोगों ने हार नहीं मानी। साल दर साल गुजर गए, तब जाकर फ्लैट की चाबी हाथ लगी। हालांकि अभी भी सैकड़ों फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जिनको फ्लैट मिलने का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉनसून सत्र की अहमियत बताई, लेकिन संसद के सत्र का आगाज उसी अंदाज में हुआ जैसा अनुमान था। पहला दिन भी हंगामे से खाली नहीं गया। ये सत्र की शुरुआत है, आगे किस हद तक रस्साकशी होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। माना यह जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा। महंगाई से लेकर अग्निपथ योजना और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। देश में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये सत्र पहले से अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार संसद परिसर में धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तख्तियां या फिर प्लेकार्ड्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। तल्ख तीखे शब्दों की भी मनाही है। सरकार की कोशिश है कि मानसून सत्र में हंगामा कम और काम ज्यादा हो, ताकि सभी जरूरी बिलों को पारित कराया जा सके। उत्तरकाशी में गंगा में जबरदस्त तूफान है। आसपास के इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। गंगोत्री धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पैदल रास्ते के नीचे कटाव हो रहा है। उत्तराखंड के रामनगर में सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर इसी के बीच से आ जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। 19 और 20 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जोरदार बारिश होगी। प्रदेश की धामी सरकार ने लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। केंद्र ने भी एनडीआरएफ को मोर्चे पर लगा दिया है, क्योंकि आमतौर पर सूखी रहने वाली पहाड़ी नदियों ने भी कोहराम मचा रखा है। ये तस्वीर पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके की है, जहां बारिश की वजह से कुमतीगाड़ नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। पाइपलाइन की मरम्मत करने गए एक नौजवान का पैर फिसल गया और वो इस नदी के किनारे एक खाई में जा गिरा। जैसे ही इसकी खबर मिली, आसपास के लोग और पुलिस की टीम रेस्क्यू के लिए जुट गए। रस्सी के जरिए लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। रस्सी को पकड़े और एक दूसरे को सहारा देते लोग घायल नौजवान तक पहुंच गए, जो खुद चल पाने में असमर्थ था। इसके बाद उसे पीठ पर लादकर नदी पार करने का मिशन शुरू हुआ। अगर किसी का हाथ रस्सी से छूट जाता तो उसे बचाना भी नामुमकिन होता, लेकिन लोगों ने समझदारी से एक एक करके नदी पार की और अपने साथी घायल नौजवान को भी सही सलामत ले आए। पिछले 10 सालों से धनबाद आईआईटी के प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे और अब ऐसा डिवाइस तैयार किया गया है जो दृष्टिहीन लोगों के लिए आंखों का काम करने वाला है। हालांकि आंखें देखने में तो मदद नहीं करेंगी, लेकिन इस चश्मे में लगे सेंसर रास्ते में आने वाले किसी भी पत्थर या रुकावट की पहचान कर उसकी जानकारी दे देंगे। दरअसल इस खास चश्मे में चिप का इस्तेमाल किया गया है। ये चिप रास्ते में आने वाली रुकावट के बारे में जानकारी देगी, जो नेत्रहीन लोगों की मदद करने में कारगर बताई जा रही है। ये एक सेंसर सक्षम ऑडियो सिस्टम है जो रास्ते की रुकावट को पहचानेगा। खास बात यह है कि इसे बिना इंटरनेट की मदद से बनाया जा रहा है। जैसे स्मार्ट वॉच चलती है, कुछ वैसे ही ये डिवाइस काम करेगी। एक चश्मा बना है जो कि अगर वो अंधे आदमी उसको पहन के पाथ में चलेंगे तो कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो उससे उसको चेतावनी मिल जाएगा।
चिप स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने मदद की है। केंद्र सरकार ने IIT धनबाद को 86.25 लाख रुपए का फंड दिया है। गुजरात के जाफराबाद में इंसानों पर हमला करके उन्हें घायल करने वाली शेरनी को वन विभाग पकड़ने में कामयाब रहा। इससे पहले ये शेरनी हमला करके 6 लोगों को घायल कर चुकी थी। हालांकि शेरनी को पकड़ने के लिए लगातार कोशिश तो जारी थी, लेकिन शेरनी पकड़ में नहीं आ रही थी। इस बीच वन विभाग ने लोगों से अपील की कि जब तक शेरनी पकड़ी नहीं जाती तब तक जंगल के करीब से खुले वाहन या पैदल न गुजरें। लेकिन करीब 24 घंटे की लगातार मेहनत के बाद वन विभाग की टीम ने आदमखोर शेरनी को पकड़ लिया। पहले शेरनी को ट्रैक किया गया, फिर उसे बंदूक के जरिए बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और आखिरकार शेरनी को पिंजरे में बंद कर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। शेरनी के हमले से घायल 6 लोगों को जाफराबाद के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा के झज्जर जिले के कार्तिकेय की उम्र महज 12 साल है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्होंने कई बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल गेम्स के दीवाने होते हैं, उसी उम्र में कार्तिकेय ने लर्निंग एप्स बना डाले, वो भी एक नहीं बल्कि 3। इसके लिए कार्तिकेय ने कोडिंग और ग्राफिक्स सीखी और उसके बाद अपनी प्रतिभा की बदौलत लर्निंग एप्स डेवलप कर दिए। कार्तिकेय की इस उपलब्धि पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें इंडिया का यंगेस्ट ऐप डेवलपर का अवार्ड दिया है। कार्तिकेय झज्जर के जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 8वीं के छात्र हैं और वो 8वीं की पढ़ाई के साथ साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं। कार्तिकेय के बनाए गए लर्निंग ऐप से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। हरिद्वार में एक बेटे के माता पिता के प्रति अनोखे समर्पण का मामला सामने आया। गाजियाबाद के रहने वाले विकास गहलोत अपने माता पिता को कंधों पर उठाकर कावड़ यात्रा पर निकले। अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधे पर तीर्थ यात्रा करवाने वाले श्रवण कुमार की ही तरह विकास भी अपने बुजुर्ग माता पिता को सावन के महीने में ये पावन यात्रा करवाना चाहते हैं। हालांकि विकास के माता पिता बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन वो देखने में सक्षम है, लेकिन उन्होंने एक खास वजह से अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। काफी टाइम से मैंने सोच रखा था कि मुझे ये करके दिखाना है और मैं करके दिखाऊंगा सर, अगर भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा। आपने माँ बाप की आंखों पर कपड़ा भी लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? इसके पीछे क्या कहानी है? सर इसके पीछे ये कहानी है कि अगर मेरे दर्द को देख के भाविक हो गए तो फिर मुझसे भी नहीं हो पाएगा सर। अपने माता पिता के प्रति विकास की श्रद्धा और समर्पण का ये भाव सभी के लिए मिसाल है। ये हैं बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले चंदन कुमार और ये है उनकी पत्नी रानी देवी। जब चंदन के वृद्ध माता पिता ने देवघर जाने की इच्छा जताई तो उन्होंने अपने माता पिता को बाबा के दर्शन कराने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने बहंगी बनाई, जिसमें एक तरफ उन्होंने अपने पिता को बिठाया और दूसरी तरफ अपनी मां को। इसके बाद उन्होंने सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम की करीब 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर दी। मेरा माता पिता तो आने के लिए नहीं तैयार थे, कितना भारी है, कैसे तू ले जाएगा? तो गाँव वाला कहे कि नहीं, ये जब तैयार है तो ले जाइए। माता पिता के प्रति चंदन के समर्पण को पत्नी का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और वो भी अपने सास ससुर को तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चंदन और रानी के माता पिता के प्रति समर्पण की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं।